अक्रॉस द इंडिया के कोई भी मेडिकल एडमिशन प्रोसेस में अप्लाई करना है तो स्कोर एंड बजट के साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तो आप एडमिशन प्रोसेस में पार्ट ही नहीं ले सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, कैटेगरी के लिए एग्जैक्ट कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो ये पूरी डिस्कशन आज हम लोग ये वीडियो में करेंगे। तो वीडियो जरूर एंड तक देखिए एंड जितने भी आपके नीट एस्पिरेंट फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। फर्स्ट, जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ओपन कैटेगरी, एंड आपको मेडिकल एडमिशन प्रोसेस में अप्लाई करना है तो आपको नीट का एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड लगेगा। एडमिट कार्ड आप ऑनलाइन अभी भी डाउनलोड कर सकते हो। स्कोर कार्ड 20 जुलाई के आसपास नीट का रिजल्ट आ जाएगा, आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंड, 10th का मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। अब जितने भी स्टूडेंट स्टेट बोर्ड के होंगे उनके पास मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट दोनों चीजें होती है। सीबीएसई बोर्ड वालों के पास एक ही मार्कशीट होता है जो पासिंग मार्कशीट करके ट्रीट होता है। थर्ड, आईसीएसई बोर्ड से कोई है तो उनको भी मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट दोनों चीजें अलग अलग मिलती है। तो आपके ये दोनों डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। इन टर्म ऑफ सीबीएसई एक ही मार्कशीट आपकी चलेगी। 12th मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, जो फ्रेशर है उनको कंपलसरी 12th मार्कशीट लगेगा। इन केस रिपीटर है तो विद 12 मार्कशीट आपका पासिंग सर्टिफिकेट भी कंपलसरी चाहिए। देन कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जहां से भी आपने 12th किया है वहां का आपको कंपलसरी लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा, तभी आपको कॉलेज एडमिशन देगा। बोनाफाइड कैरेक्टर, ये भी आपको कॉलेज ही देगा, जहां पे सर्टेन कॉलेजेस बोनाफाइड कैरेक्टर दोनों अलग अलग देते हैं या फिर बहुत सारे कॉलेजेस दोनों सर्टिफिकेट एक में ही मर्ज करके देते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट भी कंपलसरी है। डोमिसाइल नेशनैलिटी, अगर आप महाराष्ट्र या अक्रॉस द इंडिया कहां पे भी अप्लाई कर रहे हो तो आपको नेशनैलिटी प्रूफ चाहिए, जहां पे नेशनैलिटी सर्टिफिकेट या पासपोर्ट भी चलेगा। बट अगर आप महाराष्ट्र या कोई भी स्पेस में स्पेसिफिक अप्लाई कर रहे हो तो वहां का नेटिविटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगता है। जैसे महाराष्ट्र में कंपलसरी डोमिसाइल चाहिए। अगर आप कर्नाटका में अप्लाई कर रहे हो, यस, आप तमिलनाडु में अप्लाई कर रहे हो, नेटिविटी सब कंपलसरी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। सो ये डॉक्यूमेंट जितने भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए कंपलसरी है। अब इन केस जो भी स्टूडेंट ने नीट का फॉर्म भरते टाइम पे एज अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सिलेक्ट किया है उनके लिए कंपलसरी यूडीआईडी कार्ड लगता है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया होगा तो वो अप्लाई कीजिए। फिर नीट रिजल्ट के बाद यूडीआईडी कार्ड से आप इंडिया में जहां पे भी पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन करना है आप कर सकते हो। जो महाराष्ट्र में ग्रैंड मेडिकल कॉलेज एम्स नागपुर में है, आप वहां पे वेरिफिकेशन करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एज अ पीडब्ल्यूडी, यू आर मेडिकली फिट फॉर एमबीबीएस एडमिशन। देन ओनली आप महाराष्ट्र या ऑल इंडिया कोटा में एज अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। देन जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, वीजे, NT1, NT2, NT3, SCBC, SBC, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। महाराष्ट्र के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी कंपलसरी है। अदर देन महाराष्ट्र कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सो ये दो डॉक्यूमेंट सभी स्टूडेंट्स को कंपलसरी लगेंगे। एंड इन केस आप AIQ ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई करने वाले हो तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी चाहिए। अब सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट पे NCL ऑलरेडी मेंशन होता है। बट एडिशन टू दैट जो भी महाराष्ट्र में अप्लाई करेंगे अदर देन SC ST, जो OBC, SCBC, VJ, NT, SBC कैटेगरी में आते हैं उनके लिए वैलिड नॉन क्रीमी लेयर भी सर्टिफिकेट कंपलसरी लगता है। सो महाराष्ट्र में अप्लाई करना है, कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी, NCL इज कंपलसरी। ऑल इंडिया में जाना है देन ओनली सेंट्रल सर्टिफिकेट ही चाहिए। कास्ट वैलिडिटी ओनली महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है, अदर देन महाराष्ट्र ये डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। एंड देन लास्ट EWS, जो गवर्नमेंट की न्यू स्कीम है जहां पे गवर्नमेंट कॉलेज में 10% रिजर्वेशन, प्राइवेट कॉलेज में फी बेनिफिट्स के लिए
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, अगर महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेज का बेनिफिट लेना है या कोई भी रिस्पेक्टिव स्टेट में अप्लाई करना है तो स्टेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगता है। एंड अगर आपको एमसीसी के ऑल इंडिया कोटा प्रोसेस में अप्लाई करना है तो वहां पे सेंट्रल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगता है। सो ये दोनों डिफरेंट सर्टिफिकेट होता है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही देती है आपको, तो वहां पे आपको प्रॉपरली चेक करना होगा कि कौन सा सर्टिफिकेट है। देन महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए हिली एरिया कोटा भी होता है जो ओनली गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस में है, जहां पे आपका 10th या 12th हिली से होना चाहिए तो उसका सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्लस स्टूडेंट का हिली एरिया सर्टिफिकेट। तो ये 3 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास होंगे तो आप हिली एरिया का बेनिफिट महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेज में ले सकते हो। डिफेंस का भी रिजर्वेशन है जहां पे D1, D2, D3 ये तीनों कैटेगरी के लिए आपको कंपलसरी डिफेंस सर्टिफिकेट चाहिए जिसका फॉर्मेट महाराष्ट्र के ब्रोशर में है। एंड D1, D2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का डोमिसाइल भी आपको लगता है। एंड अगर कोई D3 कैटेगरी से बिलोंग करता है तो पेरेंट्स का ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको चाहिए ताकि आप इसका बेनिफिट ले सके। यस, ओपन कैटेगरी के कंपैरिजन में डिफेंस का कट ऑफ काफी नीचे आता है। देन इन केस आपने गैप लिया हुआ है, आप रिपीटर हो तो गैप सर्टिफिकेट चाहिए। एंड आपको माइनॉरिटी कॉलेज में अप्लाई करना है तो जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए आपका 500 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे माइनॉरिटी सर्टिफिकेट भी आपके लिए कंपलसरी है। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स अराउंड एडमिशन प्रोसेस 10th अगस्त के आसपास स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ट्राई कीजिए बिफोर 10th अगस्त जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी के हिसाब से आप ये पूरे डॉक्यूमेंट्स बनवा के ले लीजिए। YouTube के डिस्क्रिप्शन में मैं ये इमेज अपलोड कर दूंगा ताकि आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट मिल जाएगा। एंड स्टिल कोई भी डाउट्स है तो अस्मी के हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अभी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, आपके स्कोर पे कहाँ पे एडमिशन मिलेगा, प्रेफरेंसेस कैसे देने हैं, ये पूरे पार्ट के लिए आप अस्मी के पास एनरोल कर सकते हो। हम लोग पिछले 11 साल से इसमें इन डिटेल काम कर रहे हैं अक्रॉस द इंडिया, जहां पे महाराष्ट्र मेडिकल एडमिशन प्रोसेस, ऑल इंडिया मेडिकल एडमिशन प्रोसेस प्लस 18 ओपन स्टेज जो है, एडिशन टू दैट राजस्थान जो कि राउंड 3 में ओपन होता है। ये पूरे इंडिया के पार्ट का हम लोग मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग करते हैं फॉर ऑल द कोर्सेस। सो इमीडिएटली जितने भी हमारे ऑफिसेस है वहां पे आप कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन लेके फिर आपको लगा आप वहां पे एनरोल भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।